ओम शांति। नमस्ते। आप सबका योगा मेडिटेशन क्लास में स्वागत है। आज लॉकडाउन के अंदर भी आप लोग अपना मूल्यवान समय निकाल करके ये जो मेडिटेशन क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समझ रहे हैं कि आज हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, आज जो वायरस की वजह से आज सारे विश्व के अंदर जो समस्या हम लोग सभी फेस कर रहे हैं, उसमें हमारा हाथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने आप को तो पावरफुल बना सकते हैं। समस्या बाहर है, हम अपने को समस्या के हिसाब से चले या खुद को शक्तिशाली बनाए। क्या करना है? समस्या अपना काम करेगा, लेकिन हमें अपना काम करना है। इसलिए मेडिटेशन क्लास जो है, ये आप लोग को वो शक्ति देगा कि किस तरह से आप अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। मेडिटेशन जो है, ये एक जीवन जीने की कला है। ये एक नया तरीका आप लोग को मिलेगा कि आप अपने जीवन को सुंदर अच्छी तरह से कैसे जिए। ये हमें ये सिखाएगा कि हमारा जीवन सुखमय और पावरफुल बन के हम हर चीज को अच्छी तरह से कैसे संभाले, उसके विषय में आप लोग को सब जानकारी यहाँ मिलेगी। और आज लॉकडाउन के अंदर हम लोग रहते रहते, पहले जब चालू हुआ था तो हम लोग को भी लग रहा था पता नहीं कि हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग सभी आदती बन गए। ये लॉकडाउन अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। हमें उसी के अंदर रह के इतनी अच्छी तरह से अपने को ये करना है कि वो अपना काम करे, लेकिन हमें किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। हमें अपने को पावरफुल बनाना है। और हम लोग एक साथ रहते रहते बहुत तरह के प्रॉब्लम फेस करते करते आपस में भी जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जिसका समाधान हम लोग खोज रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग ने बहुत कुछ नेट में भी सर्च किया होगा, बहुत पढ़ाई लिखाई भी आप लोग ने की होगी, बहुतों से सजेशन भी लिया होगा, उसका उत्तर आपको नहीं मिला होगा। ये जो मेडिटेशन क्लासेस आप लोग कंटिन्यू करेंगे, इसमें आपको लिंक वाइज रेगुलर बेसिस में ये 7-8 डेज का एक क्लास है। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप रेगुलर इसी टाइम पे करेंगे। 1 घंटा अपने लिए मूल्यवान समय दे करके इसका पूरा फायदा आप लोग लेंगे। क्योंकि आज हम लोग जैसे कोई भी वीआईपी हमारे घर में आता है या कोई प्रोग्राम में हम उनको बुलाते हैं, तो कितना अटेंशन देते हैं, उसको अच्छी तरह से फुल अटेंशन देके उनका वेलकम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनको खिलाना पिलाना सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे बड़े वीआईपी कौन है? हम खुद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड हम खुद हैं। क्योंकि हम हैं तो हम सारी दुनिया हमारे लिए है। अगर हम नहीं तो चाहे दुनिया में कोई कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उसका मूल्य हमारे लिए नहीं है। इसलिए ये मेडिटेशन हमें सिखाएगा कि किस तरह से हम अपने को समय दे, अपने को वैल्यू दे। आप लोग के मन में भी बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी बातें आप सुनोगे, नई तरह की बातें भी सुनोगे। आप वो सब क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करिएगा। आप लोग को उसका आंसर भी हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है
कि हम जो बोल रहे हैं वही आपको कंटिन्यू सुन रहे हैं और आपकी कोई बात हम लोग नहीं ये करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सुनिएगा, जो नहीं समझ में आए आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बाद में पूछिएगा भी। हमारा ये जो सेशन चालू हो रहा है 7 डेज का जो मेडिटेशन क्लास, इसमें कंटिन्यू लिंक वाइज जो क्लासेस होगी, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादातर आंसर उसमें मिल ही जाएगा। बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो हम आपको जरूर से जरूर पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे प्रश्नों का जवाब देने का। और अभी हम लोग को सब कुछ, हम सभी को ही चाहते हैं कि एक नया कुछ थिंकिंग, नया कुछ लाइफ स्टाइल हो, क्योंकि एक जैसा लाइफ स्टाइल जीते जीते हम लोग बोर हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इरिटेट हो गए हैं। तो वो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हमें उसमें मदद करेगी कि कैसे हम अपने को पॉजिटिव बनाए, हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाए, बिहेवियर को पॉजिटिव बनाए, हमारे फीलिंग्स को भी पॉजिटिव बनाए। उसमें ये स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत मदद करेगी। और ये जो समय आप लोग को मिला है, ये बहुत मूल्यवान समय हमें मिला है। इस समय का पूरा फायदा हमें लेना है। फिर ये समय मिले ना मिले पता नहीं। अभी आप लोग घर में बैठ के सारे लोग एक साथ इसका फायदा ले पा रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग से जरूर इसका पूरा फायदा ले। आप लोग सोच रहेंगे कि ये जो क्लासेस हो रही है, तो थोड़ा सा हम आपको परिचय देना चाहते हैं कि हम जिस संस्था की ओर से ये प्रोग्राम करा रहे हैं, उस संस्था का पूरा नाम क्या है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। शॉर्ट में इसको ब्रह्मा कुमारी नाम से सभी जानते हैं। और ये हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान का फोटो है, यूनिवर्सल हॉल। ये संस्था आज सारे विश्व के अंदर 140 देशों में छाई हुई है। इसकी स्थापना 1936 में हैदराबाद सिंध में चालू हुई थी। तब से लेके ये आज सारे विश्व में फैल चुकी है। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वैल्यू बेस्ड सोसाइटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी कैसे हम कर सके उसके ऊपर बताया जाता है। यहाँ पर हमारा जो मिशन है वो है कि किस तरह से वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाए, ट्रांसफरिंग ह्यूमन लाइफ। हमारी जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी थी वो कैसे वापस आए, मनुष्यों के अंदर जागृति, एम्पावरिंग कैसे हम कर सके, और हर एक के अंदर स्पिरिचुअलिटी के जो डिविनिटी जो हमारी खत्म हो गई है, तो रीडिस्कवरिंग, मतलब अपने आप की जागृति लाना, अपने आप के लिए समय देना। और ये दुनिया अभी हम सभी जो है एडिक्शन में आ चुके हैं। बहुत लोग इस कोरोना की वजह से, इसकी वजह से, बहुत ज्यादा टेंशन में आने की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि कुछ एडिक्शन ले ले तो हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये मेडिटेशन हमें सिखाएगा कि किस तरह से हम एडिक्शन से अपने आप को फ्री करें। हमारी जो ब्लाइंड फेथ्स है उससे हम अपने आप को कैसे रिमूव करें। फिर हमारी जो वर्तमान में चीफ है, ये है दादी हृदय मोहिनी जी, और एडिशनल चीफ है दादी रतन मोहिनी जी, और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी ईशू जी हैं। इसके पहले जो हमारी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी थी दादी जानकी जी, जो 104 साल तक हमारे बीच में थी। इसी साल 27 मार्च उन्होंने अपने को हम सबके बीच से वो विदा ले ली। इनके विषय में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अगर कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते।
इनके माथे का ईईजी किया गया था 1978 में टेक्सास यूनिवर्सिटी में। वहां पर उनको 6 घंटा तक कंटिन्यू इस तरह से टेस्टिंग किया गया। इंडिया में क्या है, कोई भी अच्छा काम करते तो हमें संग संग टाइटल मिल जाता है कि आप महान हो, श्रेष्ठ हो। लेकिन विदेश में तो आप लोग जानते हैं कि वो लोग इतनी जल्दी कोई बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए उन्होंने दादी जी को एक अंधेरे घर में रख करके, और वो खाना खा रही हैं, सोई हुई है, बातें कर रही हैं, जो भी कुछ कर रही है, हर सिचुएशन में उनका टेस्टिंग किया गया। तो हर कंडीशन में उनका माइंड स्थिर था। इसलिए उनको टाइटल दिया गया कि वो विश्व में सबसे श्रेष्ठ नारी हैं जिनका माइंड ऑलवेज स्थिर है। डेल्टा वोमेन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थिर बुद्धि संपन्न नारी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है? दादी जी कहती हैं कि हम ना वेस्ट ऑफ टाइम, ना वेस्ट ऑफ एनर्जी, ना वेस्ट ऑफ थिंकिंग, ना थिंकिंग वेस्ट करती है, ना एनर्जी वेस्ट करती है, और ना ही अपने मूल्यवान समय को नष्ट करती है। तो इसलिए दादी जी, और मेडिटेशन तो है ही, जिसकी वजह से दादी जी अगर 104 साल की उम्र तक अपने को इतनी पावरफुल बना पाई, तो हम क्यों नहीं बना सकते? वो मेडिटेशन का ही कमाल है जो आप लोग भी कर सकते हो। हमारी संस्था में 19 विंग्स है, जो हर विंग्स वाइज स्पिरिचुअलिटी की जो मिसिंग डायमेंशन है, वहां स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके उस कार्य को अच्छी तरह से हम कैसे करें। जैसे आप देख रहे हैं, बिजनेस विंग्स, एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटर, वोमेन्स, यूथ, मीडिया, मेडिकल, हर विंग्स के अंदर जो मिसिंग हो गया स्पिरिचुअलिटी का, उसको हम कैसे ऐड करें। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हम आपको कोई पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, या ढाक ढोल पिटाना, या इस तरह की कोई बात नहीं बताएंगे, और ना ही कोई धर्म की बात बताएंगे। स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिट प्लस एक्चुअल। मैं जो हूँ, मेरी जो एक्चुअल वैल्यूज है, जो हमारा अभी मिसिंग हो गया है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके आधार से ये प्रोग्राम सारे होते हैं। और बहुत तरह के व्हाट्सएप, बहुत कुछ किया जाता है, और इस तरह से हमारे 19 विंग्स के द्वारा भी सारे विश्व में प्रोग्राम चलते थे। इसके अलावा बहुत तरह के और भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जैसे होलिस्टिकल एजुकेशन के आधार से रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, गुड हेल्थ फॉर ऑल, कैसे हेल्थ रखा जाए, वुमेन्स को कैसे एम्पावर किया जाए, यूथ लोग को कैसे एम्पावरमेंट दी जाए। क्योंकि आज हम लोग देखते हैं कि यूथ भाई बहन, हमारे छोटे छोटे भाई बहन, आज उनको सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से बहुत गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मेडिटेशन, बहुत तरह की यूथ लोग के लिए अलग अलग क्लासेस, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको कैसे आप पहचानो, जानो, और अपने जीवन को पावरफुल बनाओ, और एक यूनिक काम करके दिखाओ। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की भी सर्विसेज होती है। बहुत तरह के इस तरह से हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इसके अलावा हमारे 2 चैनल हैं, पीस ऑफ माइंड और एवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ये 2 चैनल 24 घंटा चलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आज आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी मेडिटेशन के आधार से बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। आप लोग चाहें तो ये चैनल का भी ये सब नोट कर सकते हैं। टाटा स्काई, एयरटेल, ये सब का सब दिया हुआ है, इसमें भी आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। यहाँ हम जो सीखेंगे वो है व्हाट इज योगा। योगा मीन्स 2 तरह का चीज होता है, एक है फिजिकल योगा और एक है योग। योग शब्द जो है भारत का बहुत प्राचीन शब्द है। योग शब्द जो परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में सिखाया था। लेकिन कुछ साल पहले जो है
कि हम लोग देखें कि योग करने के साथ साथ लोग योगा को ज्यादा हाईलाइट करने लगे। योगा मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जब ये योगा चालू हुआ तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी फायदेमंद होना, तो इसलिए सभी कोई उसको करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने को जैसे फिजिकली स्वस्थ रखने के लिए योगा कर रहे हैं, वैसे मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। मीन्स मन स्वस्थ तभी रहेगा जब हम योग करेंगे। योग मीन्स कम्युनिकेशन विथ सुप्रीम। योग के द्वारा हम परमात्मा के साथ कनेक्शन करते हैं, जिससे हम देखिए दुनिया में बहुत तरह के योग है। जैसे एक है हठ योग, लोग बोलते हैं हट करके परमात्मा को याद करना। उससे क्या होता है कि हम जैसे एक हट करके बैठ जाते हैं कि हमें इस तरह से पैर उठा के खड़ा होना है, कोई पद्मासन में बैठा रहता है, कोई पैर नीचे करके उल्टा पैर के ऊपर उल्टे लटके हुए रहते हैं। दूसरा योग है, बहुत लोग समझते ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास लेना, मतलब श्वास प्रश्वास को फॉलो करना, ब्रीदिंग को फॉलो करना, वो भी वन टाइप ऑफ योग है जिससे फिजिकली फायदा होता है। तीसरा एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से हमारे शरीर को बहुत फायदा मिलता है, इसलिए इसको भी हमने योग कह दिया है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम से भी हमें फिजिकली बहुत फायदा होता है। और बहुत लोग ये समझते हैं कि हम ऐसा योग करें कि कोई संकल्प भी ना चले, ये इम्पॉसिबल है। हम अगर सोचते हैं कि संकल्प नहीं चले, ये भी एक तरह का संकल्प है, तो संकल्प खत्म कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए जो है वो योग कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर ज्ञान योग, बहुत लोग समझते हैं दुनिया में जितनी नॉलेज है उसको अगर धारण कर लेंगे तो हो जाएगा, उसको भी योग कहते हैं। फिर मंत्र भक्ति योग, पूजा पाठ जब तक हम लोग करते हैं तो वो भी वन टाइप ऑफ योग, मंत्र जाप करना, उसके आधार से भी लोग कंटिन्यू मंत्र जाप करते रहते हैं, राम राम शिव शिव, तो उससे भी कुछ फायदा होता है। कर्म योग, बहुतों की ये मान्यता है कि हम कंटिन्यू सिर्फ कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कौन से कर्म से सब कुछ होगा? सिर्फ स्थूल कर्म से नहीं। कर्म योग मीन्स हाथ से कर्म करते हुए परमात्मा को याद करना। तो हम यहाँ जो सीखेंगे वो है राजयोग। राज मीन्स रहस्य, योग मतलब याद करना। तो सबसे पहले हम राज्य करना सीखेंगे। किसके ऊपर राज्य करना सीखेंगे? अपने खुद के ऊपर राज्य करना सीखेंगे, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग है, आप लोगों ने देखा जितना भी योग है सब योगों का ये राजा है, इसलिए इसको कहते हैं किंग ऑफ ऑल योगास। दुनिया में जितने भी योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, कर्म योग, सब योग का राजा राजयोग है। के द्वारा हम हर सिचुएशन को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। और मास्टरी ऑफ सेल्फ, ये राजयोग सबसे पहले हमें खुद के ऊपर मास्टर बनना सिखाता है। मीन्स आज आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, देखिए कि आप क्या खुद के ऊपर मास्टरी कर पाते हो। मीन्स जैसे हम लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद को थोड़ा सा चेक कीजिए, क्या मेरा आंख मेरी बात मानता है? हम कुछ खराब नहीं देखना चाहते लेकिन आंख बोलता है देखो, देख लेते हैं। कान खराब सुनता है, आराम से सुनते रहते हैं।
मुंह उल्टा पुल्टा किसी को नेगेटिव कुछ बोलता है, आराम से बोलते रहते हैं। तो क्या ये हमारी जो स्थूल कर्मेंद्रिया, आंख, नाक, कान, मुंह, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? हम जाते हैं, गोलगप्पा देख लिए, संग संग चालू हो गया, कैसे खाए? तो क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है ना। तो हम जब खुद के ऊपर मास्टरी नहीं कर सकते तो हम दूसरों को ऊपर कैसे मास्टरी करेंगे? तो ये मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हम खुद के ऊपर मास्टर कैसे बने। फिर ये यूनियन विथ सुप्रीम, परमात्मा के साथ कनेक्शन करना सिखाता है कि हम उसके साथ कनेक्शन करके हम अपने को कैसे चार्ज करें, अपने को कैसे पावरफुल बनाए। जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, चार्जर के थ्रू से पावर पॉइंट के साथ कनेक्शन करते हैं और पावर हाउस से करंट आता है, तब जाके वो रिचार्ज होता है। तो वैसे ही हम जो सेल्फ डिस्चार्ज हो गए उसको भी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, तब हम चार्ज होंगे। और मेडिटेशन हमें सिखाता है क्वालिटी वाला थॉट क्रिएट करना, क्योंकि आज हमारे खुद के संकल्प के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मन जो मर्जी सोचता जा रहा है, जो मर्जी करता जा रहा है, अनवांटेड नेगेटिव थिंकिंग इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि हम नहीं सोचना चाहते लेकिन सोचते रहते हैं। तो ये मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है। अभी आप लोग इस लिखत को थोड़ा सा पढ़िए अच्छी तरह से। कौन इसको थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे? थोड़ा सा अनम्यूट करके इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए। श्वेता मिश्रा, आप कृपया ये लिखत को अनम्यूट करके थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा हुआ है। It is not secret that age-old practice of meditation has gained mass इसको पढ़िए। appeal. Meditative practice are no longer just for health guru and yogis. They are now embraced by politicians, celebrities, and health and even students. थैंक यू। तो आपने देखा कि पहले वाला आपको पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा था ना? जी क्यों हो जी रहा था? कोई सेम चीज दूसरे इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें पढ़ने में क्यों डिफिकल्ट हो रहा था? क्योंकि वहां कोई गैप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए हम वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ठीक ना? और यहाँ पर देखिए गैप है, जहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया वहां फुल स्टॉप है, जहाँ कॉमा देना चाहिए वहां कॉमा है। इसी तरह से हमारे जो संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, हम लोग उसको ब्रेक देना चाह रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू वो चलता ही रहता है, उसको ब्रेक नहीं दे पाते। तो मेडिटेशन हमें वो कला सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें। जहाँ फुल स्टॉप देना है फुल स्टॉप दे, जहाँ कॉमा देना है वहां कॉमा देना सिखाता है। तो मेडिटेशन क्या है? ये हमें अपने को अवेयर करना सिखाता है। मेडिटेशन जो हमारा मन और बुद्धि, जो हमारी शक्ति है, वो हमारी अभी चैनलाइज नहीं है। मन एक तरफ भागता है, बुद्धि और एक तरफ भागता है। तो मेडिटेशन हमें उसमें सहयोग करता है कि दोनों को कैसे चैनलाइज करें, एक दिशा में ले जाए, अपने प्रति सेल्फ अवेयरनेस कैसे हो। क्योंकि हम दूसरों के प्रति तो बहुत अवेयर हैं, दूसरों के प्रति पूरा ध्यान देते हैं, उनको पूछते भी रहते हैं कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, कैसे क्या। हाँ, हर चीज में हमें अटेंशन रहता है, लेकिन अपने लिए अवेयरनेस नहीं रहता। वो मेडिटेशन हमें मदद करता है। दूसरा, ये हमें खुद से खुद को बात करना सिखाता है। हम लोग सबसे तो बात करते हैं, जब भी किसी से बात करते तो क्या पूछते हैं, कैसे हो? The inner लेकिन
spiritual journey a way of life. खुद से खुद को बात करते, अपने लिए समय निकालते हैं। अपने लिए हम कोई भी समय नहीं निकालते कि मुझे क्या चाहिए। जो व्यक्ति ना खुद से बात करता हो, ना खुद को समझता हो, तो फिर वो क्या करेगा जीवन में। तो इसलिए हमें जैसे दूसरों से अपॉइंटमेंट लेता है कि जैसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट डायरी मेंटेन करते हैं। आज इतना बजे से इतना बजे वहां मीटिंग है, फिर वहां जाना है, ये करना वो करना है, क्या क्या करना है, सारा दिन का रूटीन वो लोग लिखते हैं। लेकिन अपने लिए रूटीन नहीं लिखते कि अपने से बात कैसे करें। तो मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है कि सेल्फ टॉक करना वो सिखाता है, और ये हमको खुद को हील करना सिखाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे बीमारी होती है उसको हील करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे हमारे मन में भी बहुत तरह की बीमारियां हैं। मीन्स पास्ट में जो घटनाएं कुछ ऐसी हमारे लाइफ में घटी है, या फिर अभी लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई में, या फिर भविष्य में उनकी अनिश्चितता, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। तो वो मेडिटेशन हमें खुद को हील करना सिखाता है कि कोई बात नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने आप को पावरफुल कैसे बनाना है। वो जो पास्ट में हमारे साथ जो भी खराब हुआ है उसको भूल जाओ, उससे जो एक्सपीरियंस है उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। वो हीलिंग हमें सिखाता है मेडिटेशन। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है, ये वे ऑफ लाइफ भी है। मीन्स जैसे रास्ते से कोई चलता है तो उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन कोई अगर रस्सी में चलता है ना तो सबका अटेंशन उसके तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसमें बैलेंस चाहिए। रास्ते में चलने के लिए भी बैलेंस चाहिए, लेकिन रस्सी में चलने के लिए ज्यादा बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके तरफ देखते हैं, तालियां भी मारते, वाह वाह भी करते हैं। ऐसे ही जीवन में कुछ भी करने के लिए जहाँ हमारा बैलेंसफुल लाइफ होता है, चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, कुकिंग हो, डांसिंग हो, जहाँ बैलेंस हम लोग सीख जाते हैं तो वो एक आर्ट बन जाता है। इस तरह से मेडिटेशन हमें अपने मन और बुद्धि को बैलेंस करना सिखाता है। फिर इससे हमारी क्लियर थिंकिंग होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हम लोग क्या बोलते, कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारी थिंकिंग क्लियर नहीं है, मुझे क्या करना है नहीं करना है, बहुत फास्ट थिंकिंग हमारी चलती है। लेकिन मेडिटेशन से हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग होना चालू हो जाता है, और जब वो क्लियर हो जाता है तो हमारा थिंकिंग धीरे धीरे स्लो हो जाता है। जब हम लोग नेगेटिव सोचते हैं ना तो बहुत ज्यादा कंटिन्यू चलता है, लेकिन जब पॉजिटिव सोचना चालू हो जाता है तो धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। हमारी थिंकिंग क्लियर करने में मेडिटेशन मदद करता है, और इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी मेडिटेशन के द्वारा बढ़ती है। जब हम लोग कोई काम करने जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो बहुतों को फोन करते हैं, बहुतों से सजेशन लेते हैं कि क्या करें, कैसे करें, ये काम करना है, आप लोग सजेस्ट करो। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। लेकिन मेडिटेशन हमें इसमें मदद करता है। सपोज सोचिए आपको अभी बरसात का सीजन चालू हो गया, आपको कहीं बाहर जाना है, आपके घर की जो खिड़की है उसका कांच ट्रांसपेरेंट है, उससे आपको बाहर की सारी चीजें दिखाई देती है। तो उससे क्या होगा कि आप जब बाहर जाओगे तो बाहर का वेदर आप देख पाओगे कि बहुत तेज बरसात हो रहा है, तो हमें बाहर निकलना ही है तो रेनकोट पहन के निकलेंगे या अम्ब्रेला लेके निकलेंगे। तो मतलब क्लियर हो जाने से हमारा डिसीजन लेना इजी हो जाता है। ऐसे मेडिटेशन भी हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, और पॉजिटिव थिंकिंग करने में भी ये बहुत मदद करता है। मैक्सिमम टाइम हम लोग जब भी थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ भी होता है तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग ही बहुत फास्ट चलती है, और जब थिंकिंग हमारी नेगेटिव होती है तो वो सिर्फ थिंकिंग तक ही नहीं रहता, वो हमारे बिहेवियर को भी नेगेटिव बनाती है, हमारे फीलिंग्स को भी नेगेटिव बनाती है, हमारी एटीट्यूड्स भी नेगेटिव बनता जाता है।
तो मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है कि थिंकिंग को बार बार आप चेंज करके पॉजिटिव करो। जितना आप बार बार पॉजिटिव सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो एक टाइम ऑटोमेटिक वो आपके आदत बन जाएगी, और जब आदत बन जाएगी तो वही फिर उस आधार से हमारा फीलिंग्स भी होगा, फिर हमारी बिहेवियर भी होगी और हमारी एटीट्यूड के अंदर भी पॉजिटिव होना चालू कर देगा। ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है, हमारे फोकस को भी क्लियर करने में मदद करता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी जो स्कैटर्ड हो गई है मन की और बुद्धि की, जिसके वजह से हम लोग सही ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं कोई भी काम करने में। तो मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है कि वो स्कैटर्ड एनर्जी को कैसे हम एक जगह करें और अपने कार्य को सही ढंग से फोकस करके कर सके। इसमें मेडिटेशन मदद करता है। और मेडिटेशन हमें रिलैक्स करना सिखाता है। जैसे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है, जैसे पढ़ाई लिखाई का बहुत प्रेशर, अभी तो हम लोग सुनते हैं कि पहले स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ते थे तो क्या होता था, थोड़ा टाइम मिलता था, दोस्तों से हंसी मजाक भी करते थे, क्लास में टीचर क्लास करा रहा है तो थोड़ा इधर उधर देख भी लेते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन जब से क्लास चालू हुआ तो और ज़्यादा सबको प्रेशर चालू हो गया है, क्योंकि कंटिन्यू मोबाइल की तरफ देखो और कंटिन्यू टीचर भी हमें फॉलो करते रहते हैं, और उससे भी हमारा जो है मेंटली टेंशन बहुत बढ़ जा रहा है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिले, आप थोड़ा सा रिलैक्स होके अपने मन को जब रिलैक्स करेंगे तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स होगा और आपके अंदर एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन करना है, आप 10 मिनट 15 मिनट ही करिए या 5 मिनट ही करिए, लेकिन जितना टाइम आप करेंगे उस टाइम को पूरी क्वालिटी टाइम निकाल के फोकस करके मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे शरीर को भी हम लोग रेस्ट देते हैं ना, 24 घंटा कंटिन्यू इससे काम नहीं करते, इसको भी रेस्ट देते, वैसे मन को भी रेस्ट देना पड़ता। और ये हमें स्ट्रेस से भी रिलीफ करता है, क्योंकि आज हमारे काम का प्रेशर बहुत बढ़ जाने से, पढ़ाई लिखाई का सब चीज़ से हमारे जो है स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है और उससे हमारी एनर्जी खत्म होती जा रही है। तो मेडिटेशन हमें स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में, उसको भी रिड्यूस करने में बहुत मदद करता है। और ये हमें चार्जिंग करता है, अपने को रिजुविनेट करने में मदद करता है। जैसे हम लोग अपने पास जो भी सामान है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी है, तो उसको जैसे रेगुलर हम लोग चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास टाइम नहीं है मोबाइल को चार्ज करने का या फिर लैपटॉप को चार्ज करने का। मोबाइल तो सभी कोई चार्ज करते ही हैं, सिर्फ चार्ज ही नहीं करते, पावर बैंक भी साथ में लेके घूमते हैं। तो जैसे वो बहुत जरूरी है, इसी तरह से मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत अपने मन को चार्ज करने के लिए जरूरी है, क्योंकि शरीर की थकावट को दूर करने के लिए आप भोजन करते हो, रेस्ट करते हो, और मन की थकावट को दूर करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। जब कोई घटना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, संग संग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पहले भी हम लोग बचपन से सुनते हैं कि सोच समझ के जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी जब से मोबाइल हाथ में आ गया है तो हम लोग सोचते कम है, रिएक्ट ज्यादा देते हैं, और उसके वजह से क्या होता है कि संग संग रिस्पॉन्स देने से तो आप लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हमारे अंदर वो पावर डेवलप होती है कि रीथिंक, मतलब फिर से एक बार सोचो कि ये जो बातें आपके जीवन में आई है वो क्या है, उसका जवाब मुझे क्या देना है। ये स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें बहुत मदद, और इससे हमारे माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी होता है।
जो हम सोचते हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं ना कि मन जो सोचता है उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है। इसलिए बोलते हैं जितनी भी बीमारियां हैं 90% बीमारी का जड़ है साइकोसोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी। मन जो सोचता है उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है। इसलिए आज बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम, अभी तो लोगों के अंदर डिप्रेशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मेडिटेशन हमें उसमें मदद करता है कि हम मेडिटेशन करने से हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और जो हमारा जरूरत के संकल्प है उसको भी हम कर सकते हैं, अपने को क्योर कर सकते हैं और मेंटली, फिजिकली हर तरह से अपने को सेफ कर सकते हैं। ये मेडिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल। मेडिटेशन is the best wireless connection to God। परमात्मा के साथ मिलन मनाने का, संपर्क करने का बहुत अच्छा वायरलेस साधन है। आज हम लोग सबको ये वायरलेस यूज करते हैं, हमें पता है। तो उसमें भी जैसे दिखाई कुछ नहीं देता है, लेकिन सही पासवर्ड लगता है तो वायरलेस कनेक्शन हो जाता है। अभी भी ऑनलाइन हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं तो इसमें भी सही आपने जब पासवर्ड दिया तो कनेक्शन हो गया। वैसे ही परमात्मा के साथ अगर बात करना है तो उसमें ये बहुत मदद करता है। मेडिटेशन इज द ब्रीथ ऑफ योर सोल। मेडिटेशन हमारी आत्मा का ब्रीदिंग प्रोसेस है। जस्ट एज ब्रीदिंग इज द लाइफ ऑफ द बॉडी, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम श्वास लेते हैं, वैसे मेडिटेशन हमारी आत्मा को हेल्दी बनाने के लिए आत्मा का श्वास है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन टू स्ट्रेंथ द सोल इन चैलेंजिंग टाइम। ये मेडिटेशन हमें हर चैलेंज को ओवरकम करने में, फेस करने में मदद करता है। इसलिए मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन हर तरह से हमारे लिए बहुत फायदेकारक है। तो राजयोग के द्वारा हमें अपने मन और बुद्धि को चैनलाइज करना सीखने का आदत पड़ेगा। अपने आप को हर सिचुएशन में पावरफुल बना पाएंगे और हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से एक क्रिएटिव वे से, पॉजिटिव वे से अपने आप जीवन को जी पाएंगे। तो अब हम कल आपको बताएंगे कि मेडिटेशन जो सीखना चाहता है वो कौन है। अभी तक तो आपने सुना मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से क्या क्या फायदा होता है, और कल हम आपको बताएंगे कि मेडिटेशन कौन करना चाहता है। क्योंकि जैसे हम लोग मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसको चार्जर के थ्रू से, चार्जर पॉइंट के थ्रू से पावर पॉइंट में कनेक्शन करते हैं, तब वो चार्ज होता है। इसी तरह से मेडिटेशन कौन करना चाहता है उसका भी परिचय तो जरूरी है ना, कि तो मैं करना चाहती हूँ तो मैं कौन हूँ जो मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो मेरे विषय में कल हम डिटेल्स में जानेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग को भी होमवर्क है कि हु आर यू, मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ, ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला हूँ, या इससे अलग हूँ? क्या मैं हाथ हूँ, क्या पैर हूँ, ना मुंह हूँ, ना सिर हूँ? थोड़ा सा आप लोग भी सोचिएगा कि मैं, जो हम परिचय देते हैं, सबको बोलते हैं कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वो मैं कौन हूँ जिसको मेडिटेशन सीखना है, उस विषय में आप लोग कल थोड़ा सा अपने आप को रिसर्च कीजिएगा, सोचिएगा। और कल 8 बजे हम लोग क्लास चालू करेंगे। तो 8 बजे के अंदर सभी एंट्री ले लीजिएगा और सभी कल से पेन डायरी लेके बैठिएगा और एक ही जगह अगर बैठ के कंटिन्यू क्लासेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि
बोलते ना, जहाँ हम लोग बैठते हैं उस वो वातावरण, वो जगह उतना अच्छा बन जाता है। जैसे वो भोजन जहाँ करते, पूजा जहाँ करते, वो रूम का वातावरण वैसे बन जाता है। इसी तरह से, और आप लोग का जो भी क्वेश्चन होगा आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, और हम लोग आप लोग का क्वेश्चन आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं। हम लोग उसको देखेंगे, उसके हिसाब से नेक्स्ट डे हो सके आंसर देंगे, या फिर क्लासेस जो हमारी कंटिन्यू चलेगी इसमें आप लोग को आंसर बाद में मिल जाएगा। तो अभी हम आप लोग को थोड़ा सा मेडिटेशन कराएंगे, तो सभी सीधा होके बैठिए। अच्छा, कुछ भाई बहने ऐड हुए हैं आज जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, तो वो लोग 9143605992 जो मोबाइल नंबर है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स करा लीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ, 9143605992 उस नंबर में आप लोग अपना डिटेल्स लिख के भेज दीजिएगा। जो भी हम लोग का प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा उसमें आप लोग को व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ रेगुलर वाइज हम लोग आप लोग को भेजेंगे, जिससे आप लोग को और भी इजी हो जाएगा मेडिटेशन करना, गाइडलाइन मिलना, सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम लोग सभी सीधा होके बैठिए, 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। एकदम सीधा और रीढ़ की हड्डी भी सीधी करके बैठेंगे, और मैं जो बातें बोलूंगी उस चीज को आप लोग को जस्ट फील करना है, मुंह से बोलना या नहीं, जस्ट फीलिंग्स करना है। ओम शांति। सभी अपने आप को चारों तरफ से समेट लें। चले अपने अंदर, अनुभव करें मेरे माथे से लेके पैर तक सब धीरे धीरे नसें रिलैक्स हो रही है। रिलैक्स। अब अनुभव कीजिए, जो श्वास मेरी अंदर जा रही है उसमें पॉजिटिव एनर्जी ले रही हूं मैं। मेरे शरीर के अंग अंग में पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता जा रहा है। और जो श्वास बाहर निकल रही है उससे मेरे अंदर की सब नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है।
जो भी मेरा टेंशन है वो सब बाहर जाता जा रहा है। मैं फुल्ली पॉजिटिव बन चुकी हूँ। ये कितना अच्छा अनुभव हो रहा है। आज मैंने जाना मेडिटेशन से मैं अपने आप को समय देकर खुद से बात करूंगी, खुद के लिए समय निकालूंगी। मेरा जो मन और बुद्धि स्कैटर्ड हो चुका था, उसको चैनलाइज करना सीखूंगी। मेरे जीवन को एक क्लियर फोकस देकर आगे बढ़ाऊंगी। मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ। इसलिए सभी अपना गोल आज सेट कर लीजिएगा। मुझे क्या बनना है, क्या करना है। ओम शांति। ओम शांति।